हेलो एवरीवन। क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.4 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन है, पी बाई क्यू के फॉर्म में गिवन है। जैसे ये पी बाई क्यू के फॉर्म में गिवन है, इसका हमें बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब इसका बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड को सोल्व करें, हमें यह बताना है कि इसका जो आंसर आएगा वो टर्मिनेटिंग टाइप का आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा, या क्या आना चाहिए, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या रिपीटिंग आंसर आएगा, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, तो उसके बारे में कमेंट करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने इसके बारे में एक रूल्स पढ़ा था। ठीक है, जो 9th का क्वेश्चन था उसको हमने रूल बनाकर यहाँ पर पढ़ा था 10th में। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस है। क्या बोलता है कि अगर Q का प्राइम फैक्टर 2 और 5 है या दोनों है, ठीक है, तो आपका टर्मिनेटिंग आंसर देगा। और इसके अलावा अगर कोई और प्राइम नंबर आ गया Q के अंदर तो क्या हो जाएगा, वो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, दो ही कंडीशन बनेगी। अगर 2 और 5 प्राइम फैक्टर आए, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग आंसर आएगा। और इन दोनों नंबर्स के अलावा अगर कोई और नंबर आया Q के अंदर तो वो क्या हो जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो Q हमें किस फॉर्म में चाहिए, 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, अगर ये फॉर्म बनता है Q का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तब हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग आंसर आएगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेवरल एग्जांपल्स गिवन है, उनको सोल्व करना है बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के। ठीक, तो फर्स्ट है 13/3125, सेकेंड है 17/8, थर्ड है 64/455, फोर्थ है आपका 15/1600, फिफ्थ है 29/343, सिक्स है 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, सेवन है 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5, एट है आपका 6/15, नाइन है आपका 35/50, टेन है 77/210। ठीक है, तो ये आपके 10 एग्जांपल्स गिवन है यहाँ पर। इनको बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के, मतलब आपको कुछ इस तरह से डिवाइड करके नहीं देखना है। ठीक है, आपको सिर्फ Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, मतलब डिनोमिनेटर का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है सभी का। ठीक है, तो आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है, और उस प्राइम फैक्टर में आपको ये देखना है, अगर 2 और 5 आता है सिर्फ, ठीक है, तो टर्मिनेटिंग आंसर आएगा। और 2 और 5 के अलावा अगर वो कुछ और आ जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग आंसर देगा, बट रिपीटिंग देगा। ठीक है, फर्स्ट को देखते हैं 13/3125। ठीक है, हम इसके डिनोमिनेटर को कंसिडर कर लेते हैं 3125, इसका प्राइम फैक्टर देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर देख रहे हैं इसका, तो 300/125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे लास्ट में इसके एंड में क्या है, 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से करते हैं, तो 5 से करते हैं तो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 1 बचेगा कैरी, तो 5 2 जा 10, फिर 2 बचेगा कैरी, तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा 625 टाइम्स। ठीक है, तो आपको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, 625 बचेगा। 625 किससे डिवाइड होगा, 5 से। ठीक है, कितनी बार डिवाइड होगा, 125 टाइम्स। ठीक है, 125 आपका किससे डिवाइड होगा, 5 से। ठीक है, तो 5 कितनी बार जाएगा, ये 25 टाइम्स जाएगा। फिर 25 किससे डिवाइड होगा, 5 से, तो 5 5 जा 25। ठीक है, फिर 5 5 से ही जाएगा। ठीक है, तो 5 5 1 जा 5। ठीक है, तो देखा जाए तो ये 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है 5 का, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 टाइम्स इसका मल्टीप्लिकेशन है। 3125 को हम ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5, तो 3125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5। तो देखो ये Q है, ये जो है ये Q है। ठीक है, P बाई क्यू में, P बाई क्यू में ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, और Q का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 5 है। ठीक है, अगर 5 है तो हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे,
ठीक है, क्या लाइन लिखेंगे, द डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ द 5 की पावर m, ठीक है, जो डिनोमिनेटर वो किस फॉर्म में है, 5 की पावर m के फॉर्म में है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था, 2 की पावर m का फॉर्म या 5 की पावर m का फॉर्म या फिर 2 की पावर m 5 की पावर n का फॉर्म चाहिए था। इसमें से कोई एक भी फॉर्म बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये टर्मिनेटिंग आंसर देगा, ठीक है। दूसरी भाषा हम बोले तो q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, सिर्फ 5 है, अगर 5 है तो टर्मिनेटिंग आंसर देगा, ठीक है। Hence the decimal expansion of the 13 upon 3125 is terminating, ठीक है। इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। हमने डिवाइड करके नहीं देखा, लेकिन हमने क्या डिनोमिनेटर के नेचर को देखा, उसके बाद हमने कमेंट कर दिया इसका जो आंसर आएगा 100% टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक। अब क्या आएगा वो तो हमको एक्चुअल करके देखना पड़ेगा। सेकेंड है 17/8, तो हम 17/8 में p बाई क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं, q का जो कि 2 की पावर m आना चाहिए या 5 की पावर m आना चाहिए या फिर 2 की पावर m 5 की पावर n आना चाहिए, ठीक है। इन फॉर्म में होगा तो हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है, क्योंकि 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ द 2 की पावर m, 2 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 ही है सिर्फ। तो 2 को हम क्या 2 की पावर m के फॉर्म में बोल सकते हैं। द डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ द 2 की पावर m, ठीक है। अगर 2 की पावर m है तो टर्मिनेटिंग आंसर देगा। द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 17/8 इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग टाइप का आंसर आएगा, ठीक। अगले पे चलते हैं 64 अपॉन 455, ठीक है, 455। अब 455 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, सबको ऐड करते हैं तो कितना आता है, ये 14 आता है, ठीक है। तो 14 3 से डिवाइड नहीं होगा और लास्ट डिजिट 5 है, इसलिए ये 5 से डिवाइड होगा। अगला नंबर क्या है आपका, 5 से, तो ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 9 5 9 जा 45, 45 एंड 5 1 जा 5, तो ये कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा, ठीक है। अब 91 किससे डिवाइड होगा, 7 से, ठीक है। तो 7 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, ठीक। तो 13 टाइम से डिवाइड होगा। अब 13 एक प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होता है, खुद से डिवाइड होता है, ठीक है। तो 13 1 जा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है, ठीक है, 455 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो 5 इंटू 7 इंटू 13 आया है, ठीक है। देखो इसके फॉर्म में देखो 5 और 2 के अलावा 7 भी है और 13 भी है, मतलब कि ये 2 की पावर m 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का फॉर्म नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ है, 7 इंटू 13 भी है, ठीक है। तो देखा जाए तो अगर सिर्फ ये होता तो टर्मिनेटिंग देता, इसके अलावा अगर कुछ भी है साथ में तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आंसर देगा, ठीक है। तो देखा जाए तो ये इस फॉर्म में नहीं है, अब ये इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n, ठीक है, इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये रिपीटिंग आंसर देगा, ठीक है। एंड इट आल्सो कंटेन 7 एंड 13 इट्स फैक्टर, ठीक है। इसके जो प्राइम फैक्टर में क्या है, 7 और 13 है, ठीक है। इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आएगा, ठीक है। अगर करके भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो ये 100% हमने कमेंट किया है कि इसका जो आंसर आएगा वो किस टाइप का आंसर आएगा, ठीक। सिमिलरली चलते हैं फोर्थ पर 15 अपॉन 1600, ठीक। तो 16,000 का 1600 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब मैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप आई होप आपको आता होगा, ठीक है। इसका जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो आएगा आपका 2 की पावर 6 5 की पावर 2, ठीक है। अब 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, क्या ये 2 की पावर m 5 की पावर n का फॉर्म है, ठीक है, हाँ है, दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग टाइप का आंसर आएगा, ठीक है। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो टर्मिनेटिंग आएगा। तो डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15/600 इज टर्मिनेटिंग। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग टाइप का होगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं 29 अपॉन 343, ठीक है। 343 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं, ठीक है। हमें ऊपर भी ध्यान रखना है, न्यूमरेटर का भी ध्यान रखना है, कभी कभी ये कट भी जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये ऐसा 7 आया और मान लो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसमें भी 7 आ गया और 7 से 7 कट गया। मान लो 13 आया, 13 से 13 कट गया, ठीक है।
तो देखा जाए तो अगर कट जाएगा और उसके बाद सिर्फ 5 बचेगा, मतलब फाइनल आंसर अगर 5 बचेगा तो भी हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग आंसर, ठीक है। तो हमें न्यूमरेटर को भी कभी कभी ध्यान रखना पड़ेगा। तो 29 तो यहाँ पर देखो अभी प्राइम नंबर के फॉर्म में है, इसलिए उसको ऊपर देखना नहीं है अभी, ठीक है। जहां जहां भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने 64 को हमें पता है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 ही आता है, ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं आता है, ठीक है, इसलिए हमने उसको एक्सपांड नहीं किया है। ये 17 यहाँ पर हमने देखा था कि क्या आता है, प्राइम नंबर ही है अपने आप में, ठीक है, तो उसका एक्सपांशन हमने नहीं देखा था, ठीक। अब ऊपर हमने देखा था कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 3 और 5 ही है, 3 5 जा 15 है, ठीक है। तो 5 से एक 5 कट भी जाएगा तो भी 2 और 5 ही बचेगा डिनोमिनेटर में, तो हमेशा टर्मिनेटिंग आंसर ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे हमको ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को भी एक बार क्रॉस चेक करके देखना है, ठीक है। तो 743 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो 7 की पावर 3 होता है। अब 7 की पावर 3 क्या 2 की पावर m 5 की पावर n का फॉर्म है? नहीं है। अगर ये इसका फॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये रिपीटिंग आंसर देगा, ठीक है। सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट द फॉर्म ऑफ द 2 की पावर m 5 की पावर n, इसलिए इसका जो आंसर आएगा, और इसके प्राइम फैक्टर में क्या है, 7 है, ठीक है। तो ये जो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किस टाइप का होगा, रिपीटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। 6 पे चलते हैं। 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, देखो इसने पहले ही दे दिया है अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में है, ठीक है, पहले ही दे दिया, प्राइम फैक्टर करके ही दे दिया, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छा है हम हमारे लिए, ठीक है, कि पहले से ही हमें रेडीमेड मिल गया प्राइम फैक्टर। तो किस फॉर्म में है, 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में है, इसका मतलब ये कि इसका आंसर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग टाइप का आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग टाइप का आएगा, ठीक है। 7 पे चलते हैं। 7 क्या बोल रहा है, 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5, ठीक। दिस द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में पहले से पता है हमें क्या दिख रहा है, 7 की पावर 5 दिख रहा है, 7 की पावर 5 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर m 5 की पावर n के अलावा अपने पास 7 भी इसका एक फैक्टर है, 2 और 5 के अलावा 7 भी इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो 7 अगर फैक्टर है इसका, तो ये क्या देगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आंसर देगा, ठीक है। तो एंड इट आल्सो कंटेन 7 एज इट्स फैक्टर, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो उस तरह से 8 पे बात करते हैं। तो 6/15 है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 15 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है आपका 3 5 जा, ठीक है। और ऊपर आपका जो प्राइम फैक्टर है वो 2 × 3 होगा, तो 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कैंसल आउट नहीं करते तो हम इसको बोल देते रिपीटिंग, क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं दिखता, 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं दिखता, ठीक है। लेकिन अब ये 5 की पावर m का फॉर्म ही है, ठीक है। या देखा जाए 2 की पावर m 5 की पावर n का फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसल आउट होने के बाद बन जाएगा, इसलिए वो टर्मिनेटिंग आंसर देगा। तो हमें ऊपर भी ध्यान रखना है, न्यूमरेटर में भी ध्यान रखना है। तो 6/15 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, ठीक है, 2 × 3 3 × 5, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 2/5, ठीक है। अब 2/5 में हमें देखना है डिनोमिनेटर में p/q का, ठीक है। अब ये p/q का ओरिजिनल जो फॉर्म है उसमें देखना है, ठीक है। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में 5 है ओनली, अगर 5 है तो टर्मिनेटिंग आंसर देगा, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, द डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 5 की पावर n, ठीक है, एंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6/15 इज टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग आंसर देगा, ठीक है। सिमिलरली 9 में चलते हैं। 9 क्या बोल रहा है, 35/50, 35 को हम लिख सकते हैं 5 × 7, ठीक है, और 50 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 5, ठीक। अब 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या, 7/2 × 5, ठीक है। तो 2 × 5 किसका फॉर्म है, 2 की पावर m 5 की पावर n का। तो डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n, इसलिए ये क्या देगा, टर्मिनेटिंग आंसर देगा, ठीक है। इसलिए इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो टर्मिनेटिंग टाइप का आएगा, ठीक है। लास्ट है 10, 77/210, ठीक। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, न्यूमरेटर का भी करते हैं 11 × 7, ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर भी करते हैं। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है। 7 से 7 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 11/2 × 3 × 5, ठीक है। 2 और 5 के अलावा देखो यहाँ पर 3 भी है, ठीक है। ये 3 जो है ये 2 की पावर m 5 की पावर n का फॉर्म नहीं बनने देगा, मल्टीप्लाई में 3 भी आ जाएगा, मतलब ये फॉर्म नहीं बना है, मतलब पूरा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या देगा, रिपीटिंग आंसर देगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कमेंट कर सकते हैं कि इसका फाइनल रिजल्ट कैसे आएगा। सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n एंड इट आल्सो कंटेन 3 एज इट्स फैक्टर,
ठीक है। ये डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो रिपीटिंग टाइप का होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 वो अबाउ विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। हमें क्वेश्चन नंबर 1 के वो सारे एग्जांपल लेने हैं जिसके टर्मिनेटिंग आंसर आए, ठीक है। हमने उसके कमेंट किया है कि टर्मिनेटिंग आंसर आएगा, ठीक है। तो उसका आंसर हमें निकाल के बताना है। जो भी क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग आंसर दे रहे थे या जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 था, तो उन क्वेश्चनों को यहाँ पर लाना है, ठीक है। और उनको हमें क्या करना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के दिखाना है इसको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो जो बात करते हैं हम फर्स्ट की, तो फर्स्ट आया था हमारा 13/3125, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग टाइप का आंसर आया था, ठीक है। इसके क्यू चेक किया था हमने, तो ये 2 की पावर m 5 की पावर n का फॉर्म बना था, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग आंसर दे रहा था। अगर टर्मिनेटिंग आंसर दे रहा था तो वो क्या आएगा आंसर, वो निकाल के बताना है। तो उसके लिए तो हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना ही पड़ेगा। तो 13 को डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, 3125 से। तो 13 को जैसे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा नहीं, छोटा नंबर बड़े नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो डेसिमल लगाकर यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। जीरो डेसिमल लगा के यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जीरो लगा देंगे। लेकिन फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम डेसिमल के बाद आप कितने भी जीरो लगाकर यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर अगर हम एक जीरो और लगा भी दें तो ये 1300 होगा, जो कि 3125 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम एक साथ दो जीरो लगा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए एक साथ हमने दो जीरो लगा दिए। अब ये बन गया 13,000 और ये इधर है 3125, ठीक है। अब ये डिवाइड हो जाएगा। अब 3125 में हमें 13,000 चाहिए, तो इसको मान लो अभी जैसे जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए इसको 3,000 समथिंग मानो। तो 3,000 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 13,000 से कम बन जाए। तो 3,000 में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 12,000 बन जाएगा, 3 4 जा 12, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 12,000 बन जाएगा। तो देखा जाए तो अगर मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12,000 से कुछ ज्यादा होगा, लेकिन 13,000 से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो मुझे एक बार मोटा मोटा आंकड़ा हमें पता चल गया कि हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स बोलना है, ठीक है। तो अगर इसको हम 4 टाइम्स बोलेंगे तो ये हो जाएगा 12,500, ठीक। अब 13,000 में से 12,500 माइनस होंगे तो कितना बचेगा, 500, ठीक है, 500 बचेंगे। अब 500 तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 3125 से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक जीरो अपनी तरफ से लगा सकते हैं, डेसिमल के बाद एक जीरो अपनी तरफ से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये कितना जाएगा, ये अगर ये 3,000 का आंकड़ा हम यूज करते हैं, 3,000, तो मल्टीप्लाई में अगर 2 करते हैं, 2 टाइम्स बोलते हैं, तो ये 6,000 प्लस होगा, 6,000 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें 5,000 से कम चाहिए, मतलब ये 1 टाइम ही जाएगा, ठीक है। तो 1 टाइम जाएगा 3,125, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आई थिंक ये आएगा 1875 के आसपास, ठीक है। जब माइनस करेंगे, माइनस आप लोग कर लेना कैसे माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये आएगा 1875। अब 1875 3125 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो ये 3,000 होता, ठीक है, तो इसमें हम 6 टाइम का मल्टीप्लाई करते तो 18,000 आता, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, 18,000 प्लस चाहिए। तो मान लो इस नंबर में हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 6 टाइम बोल दे इसको, ठीक है। तो क्या 18,000 आता है क्या, ठीक है। तो 6 का मल्टीप्लाई जैसे करते हैं इसमें 6 टाइम बोलते हैं, तो 18,750 एग्जैक्ट आ गया, ठीक है। माइनस करेंगे, रिमाइंडर जीरो बचेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.00416, यही हमसे आंसर पूछ रहा था, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि डेसिमल एक्सपांशन निकाल के दिखाना था, ठीक है। टर्मिनेटिंग हो गया था, उसका एक्सपांशन निकाल के दिखाना था, तो इसका ये आंसर होगा, ठीक है। तो वहां पर हमने बोला था कि डेसिमल एक्सपांशन आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन आएगा, और यहाँ पर हमने उसको निकाल के भी दिखा दिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में निकाल के भी दिखा दिया है, ठीक है। तो वेरीफाई भी हो गया हमारा आंसर भी, ठीक है। सेकेंड आया था हमारा 17/8, ठीक है। ये भी आपका टर्मिनेटिंग टाइप आया था। तो 17 को डिवाइड करना है 8 से, ठीक है। तो 8 2 जा 16 होता है, तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, ठीक है। माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब 1 8 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे और वहां पर जीरो लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, ठीक है। माइनस रिमाइंडर कितने बचेगा, हमारे पास 2 बचेगा, ठीक। अब 2 डिवाइड नहीं होता है 8 से, तो हम अपनी तरफ से एक जीरो लगा सकते हैं डेसिमल के बाद, ठीक है। तो अब 8 2 जा 16,
ठीक है, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, ठीक है, और अपनी तरफ से एक जीरो लगा सकते हैं, ठीक है, तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, माइनस करेंगे रिमाइंडर जीरो आएगा, ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 2.125, देखो टर्मिनेटिंग आंसर आ गया 2.125, ठीक, तो इसका ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अगला हमारा टर्मिनेटिंग आंसर आया था 15/1600, ठीक है, 15/1600, 15 में डिवाइड करना है 1600 का, ठीक है, 15 में डिवाइड करना है 1600 का, तो 15 में डिवाइड जैसे ही करेंगे 1600 का, ठीक है, तो डिवाइड तो होगा ही नहीं, ठीक है, 15 डिवाइड नहीं होगा 1600 से, बहुत बड़ा नंबर है, तो जीरो डेसिमल लगा के एक जीरो लगा देंगे, तो हमने यहाँ पर एक जीरो लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया जीरो डेसिमल, ठीक है, अब फिर भी डिवाइड नहीं होगा, फिर एक जीरो लगाकर फिर वहां पर एक जीरो लगा देंगे ऊपर, ठीक है, अब भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 1500 है, इधर 1600 है, बड़ा नंबर है बाहर वाला, ठीक है, तो बड़े नंबर से छोटा नंबर डिवाइड नहीं होता है, तो फिर हम एक जीरो लगाएंगे, फिर ऊपर एक जीरो लगा देंगे, ठीक है, अब ये 15,000 हो गया, ठीक है, ये तो 1600, ठीक, तो अब ये डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम्स टेबल बोलेंगे, क्योंकि 10 टाइम बोलेंगे तो ये 16,000 हो जाएगा, ठीक है, अगर इसको हम 10 टाइम्स बोलेंगे तो 16,000 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा, तो इससे हम छोटा नंबर एक 9 टाइम्स बोल देंगे इसको, ठीक है, तो 9 टाइम्स जैसे ही बोलेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 14,400, ठीक, जब माइनस करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 600 आएगा, माइनस करने पर रिमाइंडर आएगा 600, ठीक है, अब 600 डिवाइड नहीं होगा 1600 से, इसलिए हम यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे अपनी तरफ से, ठीक है, अब ये 3 टाइम्स जाएगा 1600 से, ठीक है, तो 1600 से 3 टाइम्स कितनी बार जाएगा, 4,800, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1200, ठीक है, अब 1200 डिवाइड नहीं होगा 1600 से, ठीक है, तो हम यहाँ पर अपनी तरफ से एक जीरो लगा देंगे, अब 7 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 11,200, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका यहाँ पर 800, ठीक है, तो एक जीरो अपनी तरफ से लगा देंगे, अब ये कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, तो 1600 का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा, माइनस करेंगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर ये पूरी तरह से खत्म हो गया, इसके आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब जो इसका जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया 0.009375, ठीक है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग टाइप का आंसर है, इसका जो आंसर है वो कितना आया टर्मिनेटिंग टाइप का आंसर आया, ठीक है, तो वहां पर हमने यही कमेंट किया था कि इसका जो आएगा आंसर वो क्या आएगा टर्मिनेटिंग टाइप का आंसर आएगा। अगला था 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, ठीक है, तो पहले इसको एक नंबर के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंपोजिट नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में है, तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 और 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25, 5 5 जा 25, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है 25 8 जा कितना होता है 200, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका 200 का 200 के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या होगा 200 कंपोजिट नंबर के फॉर्म में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 23/200, ठीक, इसका मतलब क्या है 23 को डिवाइड करना है 200 से, 23 को डिवाइड कर देंगे 200 से, ठीक है, तो 23 डिवाइड नहीं होगा 200 से, तो हम क्या करेंगे जीरो डेसिमल लगा के यहाँ पर जीरो लगा देंगे, ठीक है, अब 1 टाइम्स डिवाइड होगा तो 1 टाइम्स में 200 1 जा 200, ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 30, ऊपर से एक जीरो लगा देंगे, फिर 1 टाइम्स होगा 200, रिमाइंडर बचेगा 100, ठीक है, 100 डिवाइड नहीं होगा 200 से, तो हम यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे, तो 200 5 जा 1000, ठीक है, माइनस करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा जीरो आएगा, ठीक है, इसका जो फाइनल आंसर आएगा 0.115 आएगा, जो कि टर्मिनेटिंग टाइप का आंसर आएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं 35/50 35/50, ये भी एक टर्मिनेटिंग टाइप का आंसर आया था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो हमें 35 में डिवाइड करना है 50 से, ठीक है, तो डिवाइड नहीं होगा, छोटा नंबर बड़े नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो जीरो डेसिमल लगाकर हम यहाँ पर पहले जीरो लगा देंगे 350, ठीक है, और देखा जाए तो 50 7 जा, ठीक है, 50 7 जा 350 होगा, ठीक है, तो एक ही बार में चला जाएगा ये, तो जीरो, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.7 आएगा, जो कि टर्मिनेटिंग टाइप का आंसर है, ठीक, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टूड हो गए होंगे, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपांशन इज गिवन बिलो, यहाँ पर कुछ आपको डेसिमल एक्सपांशन गिवन है, पहले से गिवन है, डेसिमल के फॉर्म में ही गिवन है, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, ठीक है, सारे केस में ये डिसाइड करो पहले कि वो रेशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है, रेशनल नंबर
अगर आपके इंटीजर आ जाएगा तो आप बोलोगे रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा जैसे 0.5 0.52, क्या बात कुछ नहीं है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का आ जाएगा जैसे 0.333333 ऐसा आ जाएगा, तो आप बोलोगे रेशनल नंबर है क्योंकि ये रिपीटिंग टाइप का है। तो ये सभी के सभी आपके रेशनल नंबर रहेंगे, रेशनल नंबर रहेंगे, ठीक है। तो आपको पहले सारे एग्जाम्पल को देख के ये डिसाइड करना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ दे आर रेशनल, अगर ये रेशनल निकल गए, एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है, रेशनल नंबर होगा तो 100% वो पी बाई क्यू का फॉर्म होगा, ठीक है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, तो आप उसके प्राइम फैक्टर के बारे में क्या बोल सकते हो, तो ये बात बोल सकते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या वो रिपीटिंग होगा, ठीक है। शुरुआत से चलते हैं, पहले से चलते हैं, तो या तो वो रेशनल नंबर होगा या वो रेशनल नंबर नहीं होगा, पहली बात, या तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा या फिर वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। रेशनल नंबर की जगह बोल देते हैं इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो देखा जाए तो रेशनल नंबर होगा तो पी बाई क्यू का फॉर्म होगा, ठीक है, पहले बात तो हमें ये चेक करना है पी बाई क्यू का फॉर्म होगा, और जब पी बाई क्यू का फॉर्म होगा, पी बाई क्यू का फॉर्म होगा तो दो ही आंसर आते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग आता है या रिपीटिंग आता है, क्या आता है, रिपीटिंग आता है, ठीक है। तो अगर टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, तो हम बोल देंगे 2 की पावर m 5 की पावर n का फॉर्म बन रहा है, और अगर रिपीटिंग आएगा तो बोल देंगे कि 2 की पावर m 5 की पावर n का फॉर्म नहीं बन रहा है, ठीक है। सिंपल से दो ही तो बात होगी, ठीक है, इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं होगी, ठीक है। तो देखते हैं एग्जांपल्स क्या क्या है। फर्स्ट एग्जांपल है 43 पॉइंट डेसिमल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सेकेंड है 0.12, फिर 0 है, फिर 1 2, फिर डबल 0 है, फिर 1 2, फिर ट्रिपल 0 है, फिर 1 2 है, ठीक है, फिर 4 टाइम्स 0 है, मतलब इसने क्या किया है, रिपीटिंग का सीक्वेंस चेंज कर दिया है, बिगाड़ दिया है, ठीक है। थर्ड है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 का बार, ठीक है, मतलब कि ये क्या चलेगा 1 2 3 4 5 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 7 8 9, ऐसे करते हुए ये चलता चला जाएगा, मतलब ये रिपीटिंग टाइप का आंसर, ठीक है। फर्स्ट पे कमेंट करते हैं, फर्स्ट क्या है, क्या डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा है, हाँ टर्मिनेट हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग टाइप का आंसर है, ठीक है। अगर ये टर्मिनेट हो गया है, ठीक है, सिंस द नंबर इज टर्मिनेट, अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो क्या ये रेशनल नंबर है, हाँ ये रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग जितने भी होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो अगर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो टर्मिनेटिंग है, तो हम क्या इसको इसका जो पी बाई क्यू का जो फॉर्म होगा, जहां पर क्यू क्या होगा 2 की पावर m 5 की पावर n का फॉर्म होगा, ठीक है। ये 2 की पावर m 5 की पावर n का फॉर्म होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू का जो प्राइम फैक्टर होगा वो 2 एंड 5 होगा, ठीक है, या 2 भी अकेला हो सकता है, 5 अकेला भी हो सकता है, 2 और 5 दोनों साथ भी हो सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि क्यू का जो प्राइम फैक्टर है, दैट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल बी आइदर 2 और 5 और बोथ, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर जो क्यू का होगा वो 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, डेसिमल एक्सपांशन को देखकर उसके डिनोमिनेटर के बारे में हमने कमेंट कर दिया, ठीक है, कि इसका प्राइम फैक्टर कैसा होगा, ठीक। सेकेंड पे आते हैं 0.12, 0, फिर 1 2, फिर डबल 0, फिर 1 2, फिर ट्रिपल 0, फिर 1 2, फिर 4 टाइम्स 0, ठीक है, फिर 1 2 आएगा, फिर 5 टाइम्स 0 आएगा, ठीक है, फिर 1 2 आएगा, तो ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो ये क्या है, आपका इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये नो टर्मिनेटिंग है, नो टर्मिनेटिंग नो रिपीटिंग, ठीक है। अगर नो टर्मिनेटिंग नो रिपीटिंग होता है तो इरेशनल नंबर होता है, हम बोलते हैं कि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो क्या क्यू और क्या पी, ठीक है, क्या पी और क्या क्यू, और क्यू के बारे में क्या कमेंट करेंगे जब ये है ही नहीं दुनिया में, ठीक है, क्यू ही दुनिया में नहीं आया, इसका इरेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता है। हम क्या बोलेंगे, द डेसिमल एक्सपांशन इज आइदर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, ठीक है, ना तो ये रिपीटिंग है ना ही टर्मिनेटिंग है, देयरफॉर द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये जो नंबर गिवन है ये आपका इरेशनल नंबर है, इसलिए हम इसके क्यू के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते, उसके प्राइम फैक्टर के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड पे आइए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 का बार है, मतलब कि ये क्या है, ये पूरा रिपीटिंग ब्लॉक है, मतलब ये बार बार रिपीट होता चला जाएगा डेसिमल के बाद, ठीक है, इसका मतलब ये रिपीटिंग आंसर है। डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या है, रिपीटिंग है या रिकरिंग है, दोनों एक ही बात है। सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, the given number of the form of p by q and q is not in the form of
2 की पावर m 5 की पावर n, ठीक है। हमने बोला था कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अगर रिपीटिंग आता है तो ये p बाई क्यू का फॉर्म तो होगा, ठीक है, रेशनल नंबर तो होगा ये, ठीक है, जहाँ पर q भी होगा, लेकिन q जो होगा रिपीटिंग के केस में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n नहीं होगा, इसके अलावा 7 भी हो सकता है या 13 भी हो सकता है या आगे 17 कुछ भी हो सकता है प्राइम फैक्टर में, ठीक है। सिर्फ 2 और 5 ही नहीं होंगे, इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है प्राइम फैक्टर में। तो हम इसके प्राइम फैक्टर के बारे में ये कमेंट नहीं कर सकते कि 2 और 5 ही आएगा, अगर 2 और 5 आता टर्मिनेटिंग टाइप का आता, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ द क्यू आल्सो कंटेन प्राइम नंबर अदर देन 2 और 5 और बोथ, ठीक है। इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके इसके प्राइम फैक्टर में, क्यू के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 और इन दोनों के अलावा कोई और प्राइम नंबर भी रहा होगा, इसीलिए इसने रिपीटिंग दिया होगा, ठीक है। या तो वो 3 रहा होगा, 7 रहा होगा, ठीक है, कुछ भी रहा होगा, तभी आपका रिपीटिंग आंसर आएगा, अदरवाइज रिपीटिंग आने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है।